जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि IB ASIR 2 का जो टीयर 2 का एग्जामिनेशन होने वाला है 9 जून को, उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का था एंड आई थॉट व्हाट बेटर टू गाइड यू थ्रू अ वीडियो ऑन दिस। ओके, सो मूविंग फर्दर ऑन दिस, टाइम एलोकेशन अगर आप बोलेंगे तो मैं पेपर के अंदर अगर अपना टाइम एलोकेट करूंगा तो कुछ इस तरीके से करूंगा। ऐसे राइटिंग को दूंगा मैं 30 मिनट्स, प्रेसी राइटिंग को दूंगा मैं 15 मिनट्स और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को दूंगा मैं 15 मिनट्स। यही मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी, यही मेरी स्ट्रैटेजी रही भी है। मैं ऐसे को ही सबसे पहले कंप्लीट करूंगा। काफी लोगों का ये मानना होता है कि सबसे पहले हमें प्रेसी राइटिंग और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन खत्म कर लेने चाहिए या वो इलाका खत्म कर लेना चाहिए जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट है, प्रोबेबली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। बट मैं ऐसे राइटिंग को इसलिए बोलता हूँ, एक तो उसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं और जब आप पे प्रेशर पड़ता है ना, मान लीजिए आपके पास लास्ट के 15 मिनट बचे हैं तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो सकता है क्योंकि उसमें पैसेज से पढ़ के आपको आंसर करना है। बट ऐसे राइटिंग में कहीं पे आंसर लिखा नहीं हुआ है, जो आपने प्रीवियसली नॉलेज गेन करी है एग्जामिनेशन से पहले उसको लिखना है और वो जितना इत्मीनान से आप लिखोगे उतना अच्छा होगा। तो जैसे ही आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, सुबह सुबह आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, फ्रेश दिमाग से करो, सारी नॉलेज आपके पास होती है। जब आप प्रेसी राइटिंग और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करते हो, आप अपने दिमाग को नया डेटा दे रहे हो। उसके बाद अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे जाओगे तो योर ब्रेन माइट नॉट बी दैट फ्रेश जो एसे राइटिंग के टाइम पे होगी। तो आई विल रिकमेंड यू, फॉर एग्जांपल आपका पेपर 10 बजे स्टार्ट होता है तो स्टार्ट एंड कंप्लीट ऐसे राइटिंग। एक तो सबसे ज्यादा मार्क्स का है, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा कि अब मेरे सिर्फ प्रेसी राइटिंग और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दो छोटे टेस्ट बचे हैं, क्योंकि प्रेसी राइटिंग में भी आपको समराइज करके लिखना है, छोटा करके लिखना है, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी डेटा दिया हुआ है उससे आंसर लिखने। दोनों ही चीजों में आपके पास डेटा और इंफॉर्मेशन है। बट ऐसे राइटिंग में आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है, अपने दिमाग को यूज करके आपको सोचना है टॉपिक के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, बॉडी विद एक्शंस, प्रोज एंड कॉन्स, सारी चीजें लिखनी है जो एक फ्रेश दिमाग से बेटर लिखी जा सकती है। तो स्टार्ट विद स्ट्रेंथ्स बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड ऐसे। ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको, इट ऑलवेज वर्क्स। बट आपको अगर लगता है कि नहीं, आई वांट टू स्टार्ट विद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग, दैट इज एब्सोल्युटली अप टू यू। बट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि ऐसे लिखो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टॉपिक है रशिया हमास के ऊपर आया है, जैसे कि अभी मैंने मॉक टेस्ट के अंदर जो 5 मॉक टेस्ट है उसमें काफी सारे टॉपिक्स दिए, या एआई के ऊपर आया, इसमें दिमाग लगा के आपको लिखना पड़ेगा ना। अगर एआई इन वॉरफेयर की बात करी जा रही है, एआई इन गवर्नेंस की बात करी जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया की बात करी जा रही है, रशिया हमास वॉर या मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स का भारत और एशिया पे क्या इफेक्ट हो सकता है, सिक्योरिटी एपरेटस पे क्या इफेक्ट हो सकता है, तो ऑब्वियसली यू नीड टू बी अवेयर। और फॉर दैट मैटर ग्रीन हाइड्रोजन हो गया या इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, हाइब्रिड व्हीकल्स हो गए। सो आई वुड रिकमेंड टू गो विद ऐसे। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होनी चाहिए ऐसे राइटिंग में। पहले ये नहीं कि सीधा ही जाते रखिए, स्प्रिंट फर्स्ट फ्यू मिनट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आउटलाइनिंग दी, ऐसे साइड में आप जो अपने एसे का फॉर्मेट बनाना चाहते हैं या फिर आप इंट्रोडक्शन के अंदर कोई कोट देना चाहते हैं, काफी सारे लोग कोट देते हैं, तो यू कैन गिव अ कोट। काफी सारे लोग कोट से एंड भी करते हैं, तो आप कोट से स्टार्ट करते हैं, बट ये तभी पॉसिबल होता है आपने पहले से प्रैक्टिस करी है, आपको कोट्स आती हैं, और इंपॉर्टेंटली एसे को लिखने से पहले आपने सोचा हो। अगर आप बिना सोचे समझे ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे तो उसमें क्या है, आपको बाद में पॉइंटर ध्यान में आएगा और आप बोलोगे यार ये पॉइंटर पहले लिखना चाहिए था, फ्लो छूट जाएगा आपके ऐसे का। आप आधे घंटे बाद स्टार्ट करते हैं तो ऑलरेडी प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए पहले करिएगा। फोकस ऑन क्लियर इंट्रोडक्शन, कोहेरेंट बॉडी पैराग्राफ्स, strong conclusion, in-depth knowledge of current understanding and previous practice are key to ऐसे क्वेश्चन। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, आपको उस मुद्दे पे करंटली क्या चल रहा है नहीं पता है, और उस मुद्दे के बारे में इन डेप्थ नहीं पता है, तो ये सब बेकार हो जाएगा। चाहे एआई की अगर मैं बात करूं, अगर आपको यही नहीं पता है कि व्हाट इज एआई, आपको यही नहीं पता है करंट में ओपन एआई क्या कर रहा है, जेमिनाई क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट अस्त्रा क्या कर रहा है, इंडिया का एआई मिशन क्या है, तो फिर आपका एक अच्छा ऐसे नहीं बन पाएगा। एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और उस अच्छी नॉलेज को आपको ऐसे के अंदर अच्छे फ्लो में लिखना है, विच कम्स विद प्रैक्टिस। आई होप यू हैव डन इट। Similarly, Prezi writing, read the passage carefully, underline the key points and draft a summary that maintains the original meaning while adhering to the word limit जो आपको दी हुई। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर 400 वर्ड का एस्से दिया हुआ है तो आप लोग 420 480 वर्ड का एस्से लिख रहे हैं, ये मत करिएगा, ठीक है। प्लीज डोंट क्रॉस योर वर्ड लिमिट। जितनी वर्ड लिमिट दी है, चाहे वो प्रेसी राइटिंग के लिए दी गई है, एस्से राइटिंग के लिए दी गई है, वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद read the passage thoroughly, highlight important points and answer the question accurately and concisely. Reading comprehension, this is again very important। ध्यान रहिए कि
जो आईबी का ये पेपर 2 है और आईबी का पेपर 1 है, दोनों में एक चीज है कि आपको कामनेस और पेशेंस से इस एग्जाम को देखना है। पहले पेपर में भी अगर आप हड़बड़ा जाएंगे तो आपका पेपर 1 क्लियर नहीं होगा, दूसरे पेपर के अंदर भी रिस्ट्रिक्टेड टाइम में आपको ये सारी चीजें करनी है, क्योंकि आईबी क्या है, इंफॉर्मेशन पे काम करती है, और अगर इंफॉर्मेशन सही टाइम पे नहीं पहुंचे एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को तो सारी इंफॉर्मेशन बेकार हो जाती है। इंफॉर्मेशन तभी सही है अगर वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस है, और एस्पिरेंट भी वही सही है जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस के साथ इस पेपर को अटेम्प्ट करेगा और पेशेंस के साथ इस पेपर करेगा। प्लीज रिमेंबर दिस। सो रेगुलर रिव्यू, ये तो सारी वो चीजें जो आप प्रैक्टिस और इंप्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं। अब जितने भी दिन बचे हैं, आपने जितनी भी पहले प्रैक्टिस करिए कि रेगुलर रिव्यू करिए, जो आपके साथ में स्टूडेंट्स हैं उनसे रिव्यू कराइए, या जो तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो ऑब्वियसली यू कैन ज्वाइन माय कोर्स और वेरेवर यू लाइक, जिसके अंदर हम उसको रिव्यू करके आपको गाइड करेंगे। एंड आने वाले दिनों के अंदर माय कोर्स इज रेडी टू साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड इंटरव्यू इज आल्सो कमिंग, स्पेसिफिकली आईबी साइकोमेट्रिक टेस्ट, बिकॉज वो थोड़े और पेचीदे हैं, दे आर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दी एसएसबी। तो उसके अंदर भी मैंने उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है जो यूट्यूब पर आप उसको देख भी सकते हैं। So peer feedback and guidance, regular review, stay updated. This is very important. अगर आप updated नहीं है तो आपको कोई information नहीं मिल पाएगी। ओके, तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखना। तो 30, 15, 15 ऐसे को अटेम्प्ट करने से पहले चारों टॉपिक्स में से अगर मैं ऐसे पे वापस जाऊं, आप उस टॉपिक को लीजिए जो सबसे अच्छा आपको आता है। वो नहीं कि सिर्फ सिक्योरिटी का टॉपिक ले रहे और आपको कोई नॉलेज ही नहीं, तो वो टॉपिक आपका खराब हो जाएगा। It is important that you take a topic which you are good at. I was very good at security. आपको पता है मैं सिक्योरिटी बहुत डिटेल में भी पढ़ाता हूँ। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप उस पर लिखिए, क्योंकि आप आईबी की जॉब के लिए जा रहे हैं और जो पेपर आपका चेक करेंगे उनको बहुत अच्छी नॉलेज होगी सिक्योरिटी के बारे में। बट इट डिपेंड्स दैट व्हाट इज योर टेक। अगर आपको लगता है आप सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज पे ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं तो आप उस पर लिखिए। ओके, सिक्योरिटी के ज्यादातर 5 में से 2 टॉपिक होते हैं, बाकी सारे टॉपिक्स अलग। एनीवेज, मैं बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस करिए। तो आईबी के 5 मॉक्स हैं जिसके अंदर मैं और दिव्या मैम है जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन, मतलब इस टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन इट, जहां पर हम आपको एनालाइज करके बता देंगे कि आपकी करंट प्रिपरेशन कैसी है और आपको आगे कैसे बढ़ना चाहिए। उसके बाद IBSR Tier 2 course, I think you're a bit late to join, but again you want to practice, you can join this course. Links are in the description. IBSR 2025 Paper 1 and Paper 2, it's a recorded course. जो बच्चे पहले से ही तैयारी करना चाहते हैं तो ये करीबन 400 450 क्लासेस की रिकॉर्डिंग है जो आप पूरी कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आपकी पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी पहले से स्टार्ट हो जाएगी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन जो है जब वो आता है वो आपको सिर्फ 1-1.5 महीने का वक्त देता है और तब इतनी सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाती। तो इसके अंदर न्यू टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस ऑफ पेपर 2 विल बी एडेड वंस सारी की सारी डिटेल्स जाएंगी, जब आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। वो किसी भी स्ट्रैटेजी, मतलब स्ट्रैटेजी सेशंस हो या फिर न्यू टॉपिक्स टू बी एडेड, वंस दी डेट्स आर एंड नोटिफिकेशन इज आउट, आई विल बी कवरिंग दोस। ओके, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, आप में से काफी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो बोलते हैं कि सर अभी ये खत्म हो जाएगा, बट वी स्टिल वांट टू बी अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन नेशनल सिक्योरिटी, IR एंड सोशल इश्यूज। दिस कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10th of June। द वॉर रूम है कोर्स का नाम, नेशनल सिक्योरिटी, IR एंड सोशल इश्यूज कोर्स 2.0। This is a must course for all CAPF, CDS, NDA, AFCAT, SSB, IB, UPSC, RAW, any aspirant you are। आपको देश की सिक्योरिटी के मुद्दों के बारे में, देश में क्या हो रहा है, as a citizen who needs to be aware about the country, सब चीजें होंगी। 70+ ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 10th June। अगेन एन ऑनलाइन कोर्स ऑन शौर्य विवेक ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द कोर्स इज ऑफ 1500 रुपीज एंड आई एम टेलिंग यू इन द कंटेक्स्ट ऑफ जो इसमें 70+ सेशंस आप करने वाले हो, इट वुड बी माइंड ब्लोइंग। आपको पूरी की पूरी चीजें पता लग जाएगी। जस्ट टू, अच्छा, आई थिंक दैट स्लाइड इज देयर। नो योर फोर्सेस, इंडियन आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स, AI एंड वॉरफेयर, Chinese cyber warfare and operation, Pakistan cyber warfare and operation, geopolitical games, threats of APTs, most destructive weapons of the world, upcoming theater commands, Ajit Doval, the legend role in famous India operation, terrorism and radicalization, drug trafficking challenges and protecting critical infrastructure, and many more जो इसके अंदर आएंगे। So these are from the my side, you can join these courses। सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और प्लीज डोंट मिस माय बंकर ब्रीफिंग सीरीज जो स्टार्ट हो चुकी है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। प्लीज डू पुट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वुड यू वांट फ्रॉम अस जो आप लोगों के हेल्पफुल रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।